ठीक है बेटा। तो सबसे पहले बेटा मैं पीछे से क्वेश्चंस करूंगी ताकि जो डिफिकल्ट लेवल है वो पीछे ज्यादा है, तो हम उसको डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है बेटा। तो मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 5 जो है, ओके। तो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज क्वेश्चन नंबर 23। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 23 में अगर आप देखिए तो मेरे पास क्या दिया हुआ है, y इक्वल्स टू ई ए कॉस इनवर्स x -1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल्स टू 1। और मुझे प्रूफ क्या करना है बेटा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाय डी एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। मुझे ये प्रूफ करना है ना। सबसे पहले मैं प्रूफ करने की पहला स्टेप करती हूँ, मुझे क्लियर कट हो जाएगा। देखना एडजस्टमेंट होके अपने आप ही होगा। कैसे? जब मैं इसका डेरिवेटिव करती हूँ बेटा तो क्या आएगा मेरे पास, डी वाई बाय डी एक्स लिखा मैंने ई पावर एक्स का। बेटा क्या होता है डेरिवेटिव, ई पावर एक्स होता है ना। तो ये एक्स नहीं है, यहाँ पर क्या है, ए कॉस इनवर्स एक्स। ए कांस्टेंट है और कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, -1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, माइनस कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है बेटा -1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जो साइन इनवर्स का होता है ना सेम वैसा ही, बस नेगेटिव लग जाता है। ओके जी। अब मैंने यहां पर क्या किया, ई पावर एक्स का डेरिवेटिव, ई पावर एक्स इंटू चेन रूल लगेगी, इसका डेरिवेटिव बेटा क्या आएगा, ए इंटू -1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स। बात समझ आई बेटा सबको, क्लियर है? अब आपको क्लियर कट यहां पता चल रहा है डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर के साथ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना। तो मैं इस टर्म को उधर ना ले जाऊं, मेरी कैलकुलेशंस क्या हो जाएंगी, इजी हो जाएंगी। तो मैंने ट्रांसपोज किया तो मेरे पास यहां पर बेटा क्या आ गया, दैट इज अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाय डी एक्स माइनस ए ई पावर ए कॉस इनवर्स एक्स। ये बना बेटा, यही बना ना यहाँ पर। ये जो डिनोमिनेटर वाली टर्म थी मैं उधर लेगी, यही बना। ये स्टेप सबको क्लियर हो गया। अब हम क्या करें, दोबारा डेरिवेटिव ले, क्योंकि मुझे डबल डेरिवेटिव चाहिए। जब मैंने दोबारा डेरिवेटिव लिया, देखो ध्यान से, यहाँ क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल। क्यों? क्योंकि दो फंक्शन थे, फर्स्ट और ये सेकंड। यहां क्यों नहीं प्रोडक्ट रूल लगा, बता सकती हो? वेरी गुड, क्योंकि ए मेरे पास क्या है, कांस्टेंट है, तो इसीलिए मुझे उसको प्रोडक्ट रूल लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो अब मैं लगाऊंगी फर्स्ट एज इट इज। देखिए डेरिवेटिव ऑफ सेकंड वो बन गया डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। मैं यहां बेटा ये रब कर रही हूं स्पेस के लिए, हम स्टेटमेंट बाद दोबारा चेक कर लेंगे। हाँ जी, सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। जब मैं इसका डेरिवेटिव लूंगी तो बेटा मेरे पास क्या बनेगा, देखिए पावर इसकी क्या बन जाएगी, 1/2 ना, पावर आगे आएगी, एक पावर कम हो जाएगी। जब कम होगी तो वो क्या बन जाएगा, -1/2 बन जाएगा, है ना। तो मैं यहां पर लिख देती हूँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर -1/2 इंटू, यहाँ x नहीं है ना, क्या लगेगी, चेन रूल। जब चेन रूल लगेगी 1 का डेरिवेटिव 0 और माइनस एक्स स्क्वायर है, तो बेटा माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, -2x। एक साइड पे रेडी हो गया मेरा, है ना। अब दूसरी साइड पे आई एम रबिंग दिस पार्ट dy by dx, आई डोंट नीड इट नाउ।
चलिए अब इसका डेरिवेटिव माइनस ए एज इट इज आएगा, ई पावर एक्स का डेरिवेटिव दोबारा वही ई पावर एक्स ही आएगा, बट साथ में इसका डेरिवेटिव आएगा। हाँ जी, क्या आएगा? ए एज इट इज और 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये नेगेटिव साइन। ओके बेटा, अब इसको एडजस्ट करें, ये रब कर रही हूं मैं इतना पार्ट। हाँ जी बेटा, तो मेरे पास जो है अब ये स्टेटमेंट क्या बन गई, 1 माइनस एक्स स्क्वायर √d2y बाय dx स्क्वायर। अब ये 2 और ये 2 कैंसल हो गया, मेरे पास यहाँ पर क्या आया माइनस, क्योंकि ये माइनस था, और ये देखिए x ये वाला, और ये डिनोमिनेटर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर √, क्योंकि नेगेटिव था नीचे लिए, और साथ में dy बाय dx। सिंप्लीफाई कर रही हूं और कुछ नहीं कर रही। अब इधर देखिए नेगेटिव नेगेटिव कट गया, मेरे पास क्या हो गया a स्क्वायर, a इंटू ए स्क्वायर ई पावर a कॉज इनवर्स x, और ये हो गया √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये √1 माइनस एक्स स्क्वायर उधर ले जाओ, √1 माइनस एक्स स्क्वायर, जब आप इसको उधर ले जाओगे तो बेटा मेरे पास ये टर्म क्या बन जाएगी, देखिए अंडर रूट जब मल्टीप्लाई होंगे तो इट बिकम 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और d2y बाय dx स्क्वायर यहां पर खत्म हो जाएगी, माइनस एक्स dy बाय dx, और ये सारी टर्म माइनस a स्क्वायर ई पावर a कॉस इनवर्स x इक्वल टू 0। ओके बेटा, यही प्रूव करना था, आप चेक कर सकते हो। 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y बाय dx स्क्वायर, ओके, माइनस x dy बाय dx माइनस a स्क्वायर, ये सारी टर्म बेसिकली क्या है, y है ना, दी हुई है ना, यही y दी हुई है ना, तो इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे y, तो हमारा रिजल्ट प्रूफ हो गया। ओके बेटा, क्लियर टू एवरीवन? चले आगे क्वेश्चन में, किसी को कोई डाउट तो नहीं बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनी डाउट टू एनीवन? चले बेटा आगे। ओके, नेक्स्ट बेटा मेरे पास जो है लेट अस मूव टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 22। व्हाट दिस क्वेश्चन इज, हाँ जी बेटा यहाँ पर मेरे पास जो है क्या दिया हुआ है, here it is written if y equals to determinant of f of x, gx, hx, l, m, n, और मेरे पास जो है यहाँ पर दिया हुआ है a, b, c, और मुझे कहा गया कि प्रूव कीजिए कि जो डेरिवेटिव है ना dy बाय dx दैट इज f डैश x, g डैश x, h डैश x, और यहाँ पर l, m, n, a, b, c, ये सारी चीजें हैं। अब बेटा क्या करेंगे हम, सबसे पहले इसको ओपन कर दे बाय एक्सपेंडिंग एनी रो और बाय एनी कॉलम, इट इज अप टू यू, कोई फर्क नहीं आएगा। तो जब आपने इसको ओपन किया बेटा तो मेरे पास आया f ऑफ x, ये गया, साथ में क्या आया mc माइनस bn, यही आया ना, आगे माइनस gx, जब मैंने इससे एक्सपैंड किया ये गया, आई लेफ्ट विद lc माइनस an प्लस hx, एक्सपैंड करना आता है ना बेटा, सबको पता है ना, किसी भी रो किसी भी कॉलम से एक्सपैंड करते हैं तो बेटा प्लस माइनस ऑल्टरनेटिव साइन होता है, तो यहाँ पर lb माइनस am, आई गेट दिस। अब मैंने इसका डेरिवेटिव करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, जब मैंने किया dy बाय dx, ये तो कांस्टेंट ही है ना,
और मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अभी मुझे बताया था कि मैम अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रही हो ना तो फंक्शन का डेरिवेटिव आता है कांस्टेंट एज इट इज, चलता रहता है ना साथ साथ। तो यहाँ पर एफ डैश एक्स साथ में क्या आ जाएगा, एम सी माइनस बी एन माइनस जी डैश एक्स एल सी माइनस ए एन प्लस एच एक्स एच डैश एक्स एल बी माइनस ए एम, यही आया ना, मार्क कर लो फर्स्ट। अब आप इसको एक्सपैंड करो, ये भी डी वाई बाई डी एक्स का ना, एक्सपैंड करके शो कर दो, इसका आंसर भी क्या आएगा, यही सेम, फ्रॉम 1 and 2 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू दिस। ओके जी, क्लियर बेटा। मतलब यहां से हम एमसीक्यू के लिए प्रिपेयर हुए कि अगर एक डिटर्मिनेंट में ऊपर एक लाइन में आपके पास क्या है, एक फंक्शन है, बाकी सारे कांस्टेंट्स हैं, तो आपको कहा गया उस डिटर्मिनेंट का जो है डेरिवेटिव निकालो। तो आपने कांस्टेंट को कुछ नहीं छेड़ना, क्या करना है, वो फंक्शंस के डेरिवेटिव ले। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ, सपोज आपके पास ऐसे कोई दिया हुआ, और मैंने कहा डेरिवेटिव कैलकुलेट करो, इसका डेरिवेटिव आपने सिंपल कहना है कि डेरिवेटिव क्या होगा, मेरे पास डी वाई बाई डी एक्स इज साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स और ई पावर एक्स, बाकी दोनों ऐसे कैसे, हमें कोई लेना दो बस, ठीक है ना। मतलब यहां से जर्नलाइज से हम पर्टिकुलर में जा सकते हैं। अब ये हमारे दिमाग में सेटिंग होनी चाहिए। आगे हम ये क्वेश्चन कहते थे छोड़ दो, ऐसा आ ही नहीं सकता, बट अब क्योंकि हमें एमसीक्यूज करने हैं तो ये शॉर्टकट ही हो गया ना एक तरह का, क्योंकि रिजल्ट लर्न करना मतलब शॉर्टकट है हमारे। बात समझ आई बेटा, क्लियर। चले आगे, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन अभी 22 किया हमने, अब नेक्स्ट करेंगे बेटा। तो मेरे पास हो गए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपके पास है बेटा क्वेश्चन नंबर जो है 21। क्वेश्चन नंबर 21 जरा ध्यान से देखिए, उसने कहा डस देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन विच इज कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर बट जो है नॉट डिफरेंशिएबल एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स। कॉन्टिन्यूस है बट वो डिफरेंशिएबल हो ना हो, मैंने आपको पहले ही कहा था C इंप्लाइज D, ये जरूरी नहीं है हो। C कॉन्टिन्यूस, D डिफरेंशिएबल। क्या कैट डॉग को खा सकती है, हम कोई डिटेक्ट नहीं कर सकते, है ना, हमें नहीं पता, डिपेंडिंग अपॉन, अगर डॉगी का बच्चा ही छोटा सा अभी न्यू बॉर्न हो, कैट तगड़ी हो, वो खा भी सकती है। अब यहाँ तो मतलब साइज पे डिपेंड कर गया ना, कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते, लेकिन डी ऑलवेज रिप्रेजेंट सी। डॉग कैट को खा ही सकते हैं, जो मर्जी हो, डॉग हमेशा कैट को खा ही सकते हैं, क्योंकि हमें इमेज नहीं बताई ना। तो डिफरेंशियबिलिटी ऑलवेज इंप्लाइज कॉन्टिन्यूटी, कि अगर आपको दे दिया कि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो 100% वो कॉन्टिन्यूस होगा ही होगा, बट द रिवर्स मे और मे नॉट बी ट्रू, ठीक है जी। तो वो हो भी सकता है, नहीं भी, इसीलिए हम कैट इंप्लाइज डॉग कभी नहीं करते, बट डॉग इंप्लाइज कैट हमेशा कहते हैं, ठीक है ना। तो यहां उसने कहा ऐसा कोई फंक्शन बताइए जो कॉन्टिन्यूस हर जगह है बट डिफरेंशिएबल सिर्फ 2 पॉइंट्स पे जो है, इट इज रिटर्न बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स। मतलब बाकी सब जगह वो डिफरेंशिएबल होगा लेकिन 2 पॉइंट्स पे नहीं होगा, ठीक है। ऐसा फंक्शन लिखना हमेशा, जब भी ऐसा है ना तो मॉड वाला फंक्शन ट्रू होता है, ऑलवेज हमेशा सेट करेगा वो। कैसे, आप एफ ऑफ एक्स ले लो, मॉड एक्स माइनस 1 प्लस मॉड एक्स माइनस 2, आप 2 3 ले लो, 3 4 ले लो, 5 6 ले लो, 1 3 ले लो, हमें कोई टेंशन नहीं,
ठीक है, अब मैं इसको फंक्शन को पहले सेट करूं। आपके पास कौन कौन सी, अगर x लेस देन 1 हो, मेरे पास x की वैल्यू लेस देन 1 हो तो ये नेगेटिव बन जाएगा। तो मेरे पास ये माइनस x माइनस 1, अपने आप देखिए ये -1, इधर मेरे पास जो है -2 0 1 2 फंक्शन दिया हो। ठीक है, अब मुझे बताइए अगर x की वैल्यू -1 से छोटी है तो ये फंक्शन कैसा होगा? हाँ जी, नहीं ना 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 ना, आपको डेफिनेशन के थ्रू याद भूल गया। मॉड x की वैल्यू x होती है अगर अंदर वाला फंक्शन पॉजिटिव हो। अगर अंदर वाला फंक्शन जो है वो नेगेटिव हो तो वो -x लिखता है। क्यों? आप कहते हो मॉड की आंसर बिल्कुल पॉजिटिव रहती है, वो आया कहां से? अंदर 2 था, पॉजिटिव हो गया तो ऐसा ही लिख दिया। लेकिन अगर अंदर नेगेटिव है, x लेस देन 0 है, तभी आगे नेगेटिव लगाएंगे तो वो पॉजिटिव बनता है। ये डेफिनेशन लगाई मैंने। ओके, तो यहां पर भी अगर आप देखिए मेरे पास जो है क्या बन जाएगा, यहाँ x की वैल्यू मेरे पास जो है -1 से, सॉरी मैंने -1 यहाँ बना दिया, प्लीज सी इट केयरफुली। अगर मैं 0 पुट करूं तो 1 क्रिटिकल पॉइंट है, तो 1 से लेस, देखो 1 से लेस वाली वैल्यू लेनी है। इसमें 2 नहीं ना आ रहा, नहीं आ रहा ना, तो ये क्या रहेगी? पॉजिटिव रहेगी। तो यहाँ x -2 कॉमा, समझ आई? अब अच्छा, आप इक्वल टू भी लगा सकते हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पूरी नंबर लाइन को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक x की वैल्यू 1 से लेस, एक x की वैल्यू 2 से लेस, तीसरा 1 और 2 के बीच में। समझ आई मेरी बात? 1 और 2 के बीच में। तो अब मैंने पहले ले लूं x ग्रेटर देन 1 लेस देन 2। अच्छा, आप सिंप्लीफाई कर सकते हो इसको। आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये -x प्लस x कट जाएगा। ये कितना आया? 1। आंसर कितना आया? -1 आया कि नहीं आया? अब अगर x की वैल्यू दोनों के बीच में, यहां पे कि 1 से जो है बड़ी है लेकिन 2 से छोटी है, मेरे पास 1 से बड़ी है, यानी 1 से बड़ी है तो यहाँ 1 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। तो ये वाली वैल्यू पॉजिटिव और ये वाली वैल्यू नेगेटिव हो गई, +2 हो गया, ये भी कट गया। आंसर कितना आया? 1 है। ठीक है, ऐसे ही मेरे पास अगला पॉइंट x लेस देन इक्वल्स टू 2 पे केसेस बना रहा हूं। अगर आप देखो मेरे पास, अगर मैंने चेक करना है यहाँ पर कि आई हैव टू चेक इट, ध्यान से चेक करना बेटा। कैसे? अगर मैं वैल्यू x से लेस देन 1 लूं, फंक्शन क्या? कांस्टेंट। कांस्टेंट फंक्शन हमेशा क्या होता है? कॉन्टिन्यूस होता है। ऐसे ही x की वैल्यू 1 और 2 के बीच में देखो, फंक्शन क्या है? कांस्टेंट। वो क्या रहेगा? कॉन्टिन्यूस रहेगा। ऐसे ही मैं यहां पर निकाल लूंगी, वो भी क्या रहेगा? कॉन्टिन्यूस। यानी हर पॉइंट पे ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस आ रहा है। पर आप यहाँ पर बेटा चेक करना चाहो तो 1 और 2 पे चेकिंग भी कर लेना कॉन्टिन्यूटी की, क्योंकि वहां पर फंक्शन क्या है? चेंज होता है। यू हैव टू चेक कि यहां से पता क्या चल जाता है, हमें पता चल जाता है हमने कोई मिस्टेक तो नहीं की। मैंने यहाँ पर जानबूझ के कुछ आपको दिखाने के लिए जो है एक चेंज मेरे पास जो था मैंने किया कि आपको गलती पता चले। अगर मेरी गलती कैसे पकड़ी गई, मैं रुक गई कि बाद में आपसे डिस्कस करूंगी। अगर ये 1 पे कॉन्टिन्यूस होता, अगर ये 1 पे कॉन्टिन्यूस होता तो आप मुझे बताओ लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट कॉन्टिन्यूटी 1 पे इक्वल होती कि नहीं होती? यहां है और किसी ने पॉइंट आउट अपने दिमाग में ये जोर नहीं डाला। मैंने
यही एमसीक्यूज में आपको अपनी गलती का पता चल सकता है। वैसे तो एमसीक्यूज में आपको सीधा पता है कि मॉड वाला फंक्शन ये कॉन्टिन्यूस है, ये भी 2 पे कॉन्टिन्यूस है, तो दोनों फंक्शंस को ऐड करें, हमने कॉम्पोजिट फंक्शंस किए हैं ना, तो वो भी क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूस होते हैं। हमें ये सारा देखने की जरूरत नहीं थी, बट फिर भी किसी क्वेश्चन में अगर आपको लगे तो आपको ये 100% ट्रू होना चाहिए था कि ये सही है। देखो अगर कोई वैल्यू 1 से छोटी है, 1 से छोटी मतलब इधर है ना, तो उसमें x माइनस 2, 1 से छोटी आप कोई भी वैल्यू 0 पुट करोगे तो ये नेगेटिव ही आएगा। हमने क्या लिख दिया, पॉजिटिव, यानी हमने गलती की। ये पकड़ी खुद ही जाती है गलतियां, हमने यहाँ पर मिस्टेक किया क्योंकि हमने पॉजिटिव लिख दिया, बेसिकली ये माइनस और ये प्लस ऐसे आना। ओके जी, ये करने की जरूरत नहीं है, बट कोई फंक्शन ऐसा आ जाए जिसमें आपको ग्राफ ड्रॉ करना नहीं आता तो तब तो आपको जरूरत है ना, तो इसीलिए मैंने ये दिखाया। ये भी 1 आ गया, अब 1 1 पे सेम वैल्यू आ गई, फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। बट बेटर है हम शॉर्टकट किससे करें, ग्राफ से करें। आपको पता है कि x माइनस 1 ये कॉन्टिन्यूस होता है अगर मैं ग्राफ देखूं 1 पे, ऐसे होता है कि नहीं। कॉन्टिन्यूटी का मतलब क्या था, मैंने आपको बताया था, विदाउट अपलिफ्टिंग द पेन इफ आई एम एबल टू ड्रॉ अ ग्राफ दैट इज कॉन्टिन्यूस। और ये भी कॉन्टिन्यूस है किस पे, 2 पे। और दो फंक्शंस हैं, अगर आप सेपरेटली वो कॉन्टिन्यूस हैं, उनको ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, बट प्रोवाइडेड कि वो डिनोमिनेटर फंक्शन 0 नहीं हो, तो वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता ही होता। तो हमें चेक करने की जरूरत नहीं थी अगर हम एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस की बात करें ना, पर फिर भी मैंने आपको चेकिंग बता दी। ठीक है, अब बात है डिफरेंशिएबिलिटी की, वो तो चेक ही करना पड़ेगा, फंक्शन यही रहेगा। अब चेकिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, मैंने सिर्फ 2 पॉइंट्स पे देखना है, किस पे, एक 1 पे और एक किस पे, 2 पे। अब 1 के लिए कॉन्टिन्यूटी हम कैसे चेक करेंगे, देखिए मैं फंक्शन दोबारा सारा लिख देती हूँ आपको ताकि आपको क्लियर पता है। मतलब कॉन्टिन्यूटी अब चेक करने के लिए ना मैं बार बार आपको कह रही हूँ, आपको लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट और उस पर देखने की जरूरत नहीं है, आप ग्राफ ड्रॉ करो बस। ग्राफ ड्रॉ हो रहा है तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, नहीं है तो लीव इट। ठीक है जी, अब हम डिफरेंशिएबिलिटी की बात करते हैं। जब आप फंक्शन जो है एफ ऑफ एक्स जो मैंने बनाया था, मेरे पास यहां पर बना था 1 व्हेन एक्स, मैं आपको कह रही हूं कई बच्चे यहां पर इक्वल टू डाल देते हैं, कोई बात नहीं, कोई बच्चा नीचे डाल देगा, यहां पर वैल्यू तो यहीं पे आएगी, सेम ही आएगी, एक जगह इक्वल टू डालना है, मैं ऊपर वाले में प्रेफर करूं। ओके जी, लेस देन मैंने जो है वो 2 डाल दिया। ओके, अब उसके बाद मेरे पास जो है अगला बना था 2x माइनस 3 व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू। कॉन्टिन्यूटी की बात तो मैंने आपको क्लियर कट समझा दी, ग्राफ से देखो आंखें बंद करके, बट अब मैंने डिफरेंशिएबिलिटी चेक करवानी किस पे, 1 पे, ठीक है, और 2 पे, कि ये इस पे डिफरेंशिएबल नहीं है। तो बेटा डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए हमें पता है, अगर एट 1 देखूं, मेरे पास एट 1 डिफरेंशिएबिलिटी देखूं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपको पता है, लिमिट x अप्रोचेस 1 नेगेटिव, f ऑफ x माइनस f ऑफ 1 ओवर x माइनस 1 है कि नहीं। अब f ऑफ x 1 नेगेटिव पे मेरे पास तो है वो क्या है, वो कांस्टेंट ही फंक्शन है ना, तो ये f ऑफ x लेफ्ट से अप्रोच करना था, वो 1 ही रहना, f ऑफ 1 इक्वल टू वो भी 1 ही रहना, 1 माइनस 1 0, 0 ओवर समथिंग वो 0 ही रहना, 0। अब आए राइट हैंड फंक्शन पे, मेरे पास अच्छा कई बार वो पता क्या करते हैं कि जो फंक्शन ओरिजिनली मतलब हमारे पास बना होता है उसी को वो लेते रहते हैं, आप जैसे मर्जी कर लो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता।
ऐसे ही राइट हैंड लिमिट चेक करो, वो डिफरेंट आएगी, ये एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो जब आप करोगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो है वो राइट हैंड डेरिवेटिव की इक्वल ही नहीं आ रहा, तो आप क्या कहोगे, मेरे पास 100% वो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। ऐसे ही 2 पे चेक करके दिखा, क्योंकि ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, हमने दिखाना कुछ नहीं है, हमने क्या सिर्फ जस्ट उसको ऑब्जर्व करना। आपको ऐसा कोई भी एमसीक्यू टाइप में मेरे अकॉर्डिंगली कैसे, अगर इस पर बेस्ड देखो, आपको नीचे फंक्शंस दे दिए और आपसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स। तो आपको पता होना चाहिए मॉड ऐसा फंक्शन है वहां पर जो क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे उसको वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, लेकिन कॉन्टिन्यूस होगा ही होगा, क्योंकि विदाउट अपलिफ्टिंग द पेन मैं उसको क्या कर रही हूँ, ड्रॉप कर। समझ आई? ऐसे चेंज होने हैं क्वेश्चन, अभी तक पैटर्न नहीं आया। ये भी हो सकता है कि मैथ्स में पैटर्न थोड़ा चेंज करे, क्योंकि कोई बच्चा एमसीक्यू को तभी टिक कर सकता है जब वो सॉल्व करके देखेगा, और माइट भी सॉल्विंग के लिए वो ज्यादा टाइम लगता है, तो आपको वो क्वेश्चन 1 नंबर का ना होके 2, 3 का भी डाल दे। अभी पैटर्न सीबीएसई की तरफ से कोई नहीं आया ना, जब आएगा देन इट विल बी क्लियर टू एवरीवन। समझ आ गई बेटा? बट मैं साथ साथ आपको एमसीक्यू कैसे बन सकता है वो बता। क्लियर? हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके, चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा मेरे पास जो है क्वेश्चन नंबर जो है बेटा 20th मेरे पास। जब क्वेश्चन नंबर 20th में बता रही हूं बेटा, तो मेरे पास जो है आप देखिए उन्होंने कहा कि साइन ए प्लस बी इज इक्वल्स टू साइन ए साइन बी कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। उसने कहा डेरिवेटिव की हेल्प से ना आप इसका डेरिवेटिव निकालो, यानी कॉस दे हैव रिटन कि आप ऑब्टेन्ड करो कॉस का फॉर्मूला यूजिंग द डेरिवेटिव। मतलब कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, वो मुझे कैलकुलेट कर। क्या करूंगी मैं, डिफरेंशिएट करूंगी विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही करूंगी, क्योंकि वेरिएबल तो यहाँ पर अब ए और बी इज नॉट ए कांस्टेंट टर्म। ए और बी कांस्टेंट नहीं है, कैपिटल ए बी है ना, वो एक फंक्शन की तरह ट्रीट किए जाते हैं, वेरिएबल की तरह ट्रीट किए जाते हैं। ठीक है, मैंने डिफरेंशिएट किया, कॉस ए प्लस बी आया, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस, लेकिन होना यहाँ एक्स चाहिए था, मेरे पास क्या है ए प्लस बी, तो क्या आएगा डी ए बाय डी एक्स प्लस डी बाय डी बी बाय डी एक्स। जैसे आपके पास y आ जाता था, डिफरेंशिएट x के साथ कर रहे हो, आप क्या लगाते थे डी वाई बाय डी एक्स, तो यहाँ क्या लगेगा डी ए बाय डी एक्स प्लस डी बी बाय, प्लस क्यों लगा क्योंकि दोनों में प्लस था, इज इक्वल टू। अब यहाँ पर क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। कैसे लगाएंगे, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ कॉस बी, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन बी, तो आप क्या लगाओगे माइनस साइन बी डी बी बाय डी एक्स आ गया, प्लस सेकेंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, साइन का डेरिवेटिव कॉस, तो मेरे पास कॉस ए डी ए बाय डी एक्स आ गया। अब इसका लगाएं सेम, मेरे पास जो है what we will get here, and the first as it is derivative of sine क्या होता है cos b, साथ में db by dx प्लस आणि सेकेंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ cos a, वो क्या आता माइनस, मैंने माइनस यहां कर दिया साइन a डी ए बाय डी एक्स। अब मैंने क्या करना है, टर्म्स कलेक्ट करनी है बेटा। जब मैंने टर्म्स कलेक्ट करनी है ना, तो मेरे पास क्या आएगा देखिए,
जस्ट सी है, मैं चाहती हूं ये dA by dx प्लस dB by dx कट जाए। कटने के लिए मैं क्या कर रही हूं, देखो माइनस साइन ए साइन बी वाली एक टर्म ये है और एक टर्म ये है ना, इधर कॉस ए कॉस बी वाली एक टर्म ये है, एक टर्म ये, मैं कॉमन ले लूं। ठीक है, मैंने क्या किया, इधर मेरे पास जो है टर्म आ रही है कॉस ए प्लस बी डी ए बाय डी एक्स प्लस डी बी बाय डी एक्स दैट इज इक्वल टू, मेरे पास क्या बन रहा है बेटा, देखिए साइन ए साइन बी, अंदर क्या बना, जब मैंने साइन ए साइन बी की टर्म को नेगेटिव भी साथ ही कॉमन ले लो, अंदर बचा डी ए बाय डी एक्स प्लस डी बी बाय डी एक्स प्लस, अगला देखो मेरे पास क्या आएगा, कॉस ए कॉस बी डी ए बाय डी एक्स डी बी बाय डी एक्स। ओके जी, अब सब में डी ए बाय डी एक्स प्लस डी बी बाय डी एक्स क्या है, कॉमन है, तो मैं यहां से ये सारा ऐसे कॉमन ले लिया, ये और ये कट गया, तो क्लियर कट कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या आ गया, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ओके बेटा, कोई डाउट तो नहीं बेटा, किसी को भी कोई डाउट बेटा, चलें आगे बेटा, पक्का क्लियर हो गया सारा स्टेप तीनों को बेटा, चलें आगे में। अब बेटा नेक्स्ट देखिए, आपका 19th क्वेश्चन होमवर्क है बेटा, उन्होंने कहा यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव दैट। अब एमसीक्यू में तो ऐसा कभी हो नहीं ना सकता कि वो है मैथमेटिकल इंडक्शन से करवाएं, ठीक है ना, तो दैट इज डिलीटेड। ठीक है, तो डिलीटेड नहीं, वैसे भी पीएमआई आपके सिलेबस में से पिछले साल कट गया, तो उसके रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं बन सकते, है ना, तो हम छोड़ सकते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए, तो आगे क्वेश्चन नंबर हम करते हैं 18 तो बेटा, क्वेश्चन नंबर 18। हाँ जी, अब क्वेश्चन नंबर 18 में व्हाट इज रिटन देयर, f of x is equal to mod x cube, show that मेरे पास f डबल डैश x exist for all real x and find it। उसने कहा कि ये एग्जिस्ट भी करता है और उसको फाइंड आउट भी कीजिए। वैसे अगर मैं एमसीक्यू के लिए बताऊं ना आपको, आपको क्लियर कट पता है कि मॉड जो है वो कॉन्टिन्यूस होता है और डिफरेंशिएबिलिटी भी हमारी एग्जिस्ट करती है इसकी, तो ये शॉर्ट चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर मैंने डेरिवेटिव लेना है तो पहले मेरे को फंक्शन को, आपको पता है ये माइनस एक्स क्यूब बनाएगा अगर एक्स लेस देन इक्वल टू 0, अभी बताया ना मैंने, नेगेटिव वैल्यू के लिए ये नेगेटिव ही आता है, तभी वो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बनता है, और ये एक्स क्यूब आएगा व्हेन एक्स ग्रेटर देन 0। ठीक है जी, अब यहां पर देखिए मेरे पास, मैं अगर डेरिवेटिव लू ना, मुझे पता है ये -3x² व्हेन x लेस देन इक्वल टू 0, और यहाँ 3x² व्हेन x ग्रेटर देन 0, ये बनेगा। अगर मैं इसका डबल डेरिवेटिव लूं तो ये क्या बनेगा, -6x और 6x। बट मैं आपको कहूंगी, क्योंकि जरूरी नहीं मॉड वाला है, कोई भी फंक्शन आए, यहाँ लेफ्ट डेरिवेटिव और राइट डेरिवेटिव निकाल के चेक जरूर करा करो कि क्या ये इक्वल है। ऐसे ही डबल डेरिवेटिव आंसर यही आएगा, बट फॉर योर सेक आई एम टेलिंग यू, यू हैव टू चेक। कोई और स्टेटमेंट भी तो हो सकती है ना कि लेफ्ट डेरिवेटिव और राइट डेरिवेटिव अगर इक्वल है तो डेरिवेटिव एग्जिस्ट तभी करेगा ना, और वो आंसर यही आएगा। समझ आ गई बेटा, क्लियर? चले बेटा, चलिए बेटा,
try to do first beta 10 questions. Try to do first 10 question from miscellaneous exercise. This is your homework, so that पीछे से मैं सारे करवा दूं. Okay, clear बेटा? Okay, goodbye and take care मेरा बेटा. Prabhu, please take the screenshot.